हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कोमल आप सभी का वेलकम करती हूँ सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके सामने आती है वो कैब की। वो कैब कैसे याद करें, वो कैब के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, उसका सबसे अच्छा तरीका वो कैब का फंडा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम डेली सीखेंगे अलग अलग तरीके से वो कैब और वो सारे वर्ड्स जो आपके एग्जाम में डिफरेंट तरीके से काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, आपकी स्क्रीन पर पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा वेजेंट। इस वर्ड में ही आया है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का इसमें एक्स्ट्रा जो वेजेंट है, एक्स्ट्रा वेजेंट वर्ड का मतलब होता है बहुत ही खर्चीला, बहुत ही खर्चीला, जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वेजेंट। जैसे कि कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वेजेंट, वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो ज़रूरत की नहीं होती है। तो इसके सिनोनिम्स हैं स्पेंडथ्रिफ्ट, लैविश, प्रोफ्यूज, प्रोडिगल, वेस्टफुल। सबका मतलब है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, या तो वो जो सोच समझ के खर्च करे, कम खर्च करें, जितना ज़रूरत है उतनी खर्च करें, या बिल्कुल ही खर्च ना करें, माइजरली, कंजूस हो। तो इकोनॉमिकल, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, प्रोविडेंट, मीजरली, स्पेयरिंग, सबका मतलब क्या होगा, जो कम खर्च करता है या सोच समझ कर खर्च करता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल मुझे लेना हो तो वो होगा शी सेंड्स एक्स्ट्रा वेजेंट गिफ्ट्स टू हर डॉटर। वो अपनी बेटी को बहुत ही महंगे और शानदार गिफ्ट भेजती है जिसमें उसका पैसा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाता है। लेविश, बहुत ज़्यादा ही महंगी चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ें, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वेजेंट कहते हैं। आई होप ये एक्स्ट्रा वाला वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या है, जस्ट सेकेंड गाइस। जो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है वो है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही हिंसक तरीके से, बहुत ही निर्दयता के साथ, र्यूड, आई वुड से बहुत ही र्यूड, बहुत ही क्रूएल, जो बहुत ही कोई निर्दयता से काम करता है, जो कोई बहुत र्यूड हो, कोल्ड ब्लड हो, रथलेस हो, उसको क्या कहते हैं, ब्रूटल। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिमोर्सलेस, मर्सीलेस, क्रूएल, सैवेज, सैवेज का मतलब होता है जंगली, बारबरस, पिटीलेस, इनह्यूमन, अनरिलेंटिंग। एक इसका और होता है बारबरिक। बारबरिक का मतलब ये होता है जंगली हो, जो बिल्कुल, जो बहुत ही हिंसक हो, जो बहुत ही र्यूड हो, उसको क्या कहते हैं, ब्रूटल कहते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट, जो बहुत ही दयालु है, जो बहुत ही माइल्ड है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से उदारता के साथ आपसे पेश आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, बेनाइन, ह्यूमेन, टेंडर, काइंड, चैरिटेबल, कंपैशनेट, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ प्लान्ड अ ब्रूटल मर्डर अगेंस्ट हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ के लिए बहुत ही निर्दयी मर्डर प्लान किया कि वो किस निर्दयी तरीके से, हिंसक तरीके से उसको मारने वाला था। तो ब्रूटल, देखो वर्ड भी बोलोगे ना तो भी ब्रूटल, जो बहुत ही निर्दयी है, हिंसक है, डरावना है। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही इजी वर्ड है, बहुत ही इजी वर्ड है, और इससे इस बार के CHSL के पेपर में आपके पास क्वेश्चन भी था, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, जो बायस्ड नहीं होता, जो भेदभाव ना करे, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ अनबायस्ड, अनप्रेजुडाइज्ड। अनप्रेजुडाइज्ड का मतलब भी क्या है, जो पक्षपात नहीं करता। इक्विटेबल, जो समान हो, फेयर, जस्ट, न्यूट्रल, जो न्यूट्रल रहे, ना इधर ना उधर, बिल्कुल इक्विटेबल रहे। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो भेदभाव करे, जो पार्शियल हो, जो बायस हो, ठीक है, जो प्रेजुडाइज हो, अनजस्ट हो, अनफेयर हो।
अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लेना है तो इसका एग्जाम्पल मैं क्या ले सकती हूँ? अ जज शुड ऑलवेज बी इम्पार्शियल। एक जो जज होता है उसको हमेशा कैसा होना चाहिए? इम्पार्शियल, उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो दोनों में से किसी पार्टी की साइड ना ले, जो न्याय है जो सच है वो उसका साथ दे, मतलब वो इक्विटेबल रहे, अनबायस्ड रहे, इम्पार्शियल रहे। इजी सा वर्ड है, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हेस्टन। एक तो इसको हेस्टन नहीं बोलते, जैसे कि आपके इस वर्ड में के साइलेंट रख के हम इसको क्या बोलते हैं? नाइफ। लाइकवाइज इसमें हमको टी को साइलेंट रख के क्या बोलना होता है? हीसन। हीसन का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो आप जल्दबाजी में करते हो, जल्दी जल्दी में करते हो, उसको क्या कहते हैं? हीसन। ठीक है। या फिर किसी काम की, किसी चीज़ की, जैसे आप बहुत जल्दी जल्दी में बोल रहे हो तो हेसन है, बहुत जल्दी जल्दी कोई काम कर रहे हो, हेसन है। ठीक है। आप सुबह क्लास पहुंचने के लिए लेट हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं, आधा सामान इधर बिखर गया, आधा सामान इधर बिखर गया, क्या है? हेसन है। सिनोनिम्स क्या हो गए? एक्सेलरेट, एक्सपीडाइट, हरी, प्रेस फॉरवर्ड, अर्ज ऑन, क्विकन, स्पीड अप, परसिपिटेट। अब ये जो वर्ड है ना एग्जाम में बहुत आता है, परसिपिटेट, ये याद करें अच्छे से। परसिपिटेट का मतलब भी सेम वही है, कोई काम को जल्दी जल्दी जल्दबाजी में करना। इसकी हिंदी लिख सकते हो आप, जल्दबाजी या जल्दबाजी में कुछ करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? या तो बहुत ही धीरे धीरे करना, आराम से कर देना, ठीक है, टालते रहना। इम्पीड, रिटार्ड, स्लैकन, हिंडर, चेक, डिले, क्लॉग, ऑब्स्ट्रक्ट। मतलब एक तो कोई काम जल्दी जल्दी कर रहे हो, दूसरा कोई काम बहुत आराम से कर रहे हो या धीरे कर रहे हो, या तुमने काम बीच में रोक दिया है, रोक रोक के, ऑब्स्ट्रक्ट के साथ, हिंडर के साथ, बाधा डाल डाल के कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम हेसन बोलेंगे। ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ, इसका एग्जाम्पल लेंगे, आज की सिचुएशन से रिलेटेड एग्जाम्पल लिया है मैंने आप लोगों के लिए। फेलिंग टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विल हेसन द स्प्रेड ऑफ वायरस। अगर आप अपने हैंड्स अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा? वायरस के फैलने की जो गति है वो बहुत बढ़ जाएगी, वो जल्दी 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 स्प्रेड होगा। ठीक है जी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज ज़ील। वेरी नाइस वर्ड। ज़ील का मतलब होता है कोई भी काम जब आप बहुत ही उत्साह से करते हो। कोई भी काम आप किससे करते हो? बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही उमंग के साथ करते हो, पूरे जोश में भरे रहते हो। URI उरी मूवी आई थी, उसमें पूछते थे हाउ इज द जोश, तो उस जोश का मतलब क्या था? ज़ील। हम कह सकते हैं हाउ इज द ज़ील, उसका मतलब भी सेम वही है कि जोश कैसा है आप में। तो ज़ील का मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ? उत्साह, या क्या लिख सकती हूँ? जोश। ठीक है। और पेपर में काफी आता है ये वर्ड, उत्साह या जोश। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? डिवोशन, स्पिरिट, जेस्ट। सबका मतलब क्या होता है? आप में उमंग कितनी है, उत्साह कितना है, जोश कितना है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अपैथी, इंडिफरेंस। ये बहुत बार आते हैं दोनों वर्ड्स पेपर में, काफ़ी बार आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। अपैथी या इंडिफरेंस का मतलब होता है जब आप केयरलेस हो रहे हो किसी काम को लेके, या अनिच्छुक हो, मतलब आई वुड से अनविलिंग। जब आपका कोई काम करने का मन नहीं है, आपका उत्साह नहीं है, आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जीके अच्छी नहीं लगती, बिना उत्साह के, बिना उमंग के जीके पढ़नी पड़ती है क्योंकि पेपर में आती है। ठीक है जी। अगर इसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो हम लेंगे he took part in the competition with the great zeal। उसने पूरे उमंग, पूरे उत्साह के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है गाइस।
तो ज़ील का मतलब भी क्या होता है? उत्साह, बहुत ही उमंग, जोश से, एंथुजियाज्म से भरे होना, उसको क्या कहते हैं? ज़ील कहते हैं। आई होप ये 5 वर्ड्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर आप इनको नोट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी शॉर्ट वीडियोस, ऐसी क्विक वीडियोस, चाहे वो वोकैब की हों, चाहे जीके की हों, मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स हों, रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स हों, सब कुछ आपको हमारे वन स्टॉप सॉल्यूशन पे मिलने वाला है। दैट इज CL Career Academy. So that's it for today. Thanks for watching.